22 को जब देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हुए थे तो हमने संकल्प लिया था कि हम करनाल लोकसभा में 75 दिन लगातार कैंप लगाएंगे। आज 38वां दिन है तो 38 की बजाय 40 कैंप हो चुके हैं, 2 कैंप फालतू हो चुके हैं जो हमने करनाल लोकसभा में कहे थे। पूरे देश में 300 से ज़्यादा कैंप हो चुके हैं और 75 दिनों में 750 हमने कैंप लगाने हैं। 75,000 यूनिट इकट्ठा करना है। आप सभी के सहयोग से वो संकल्प हमारा पूरा। कन्या भ्रूण हत्या की बात हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो, चाहे वो कथक की बात हो, चाहे वो पुशअप की बात हो, चाहे वो करप्शन फ्री इंडिया की बात हो, चाहे वो भाईचारा की बात हो, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि निफा का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो काम देश की आज़ादी के लिए, देश के भाईचारे के लिए, मानवता के लिए काम ना आया हो। कि जब एक मरीज अस्पताल में ज़िंदगी मौत से लड़ रहा होता है तो सबसे बड़ी सहायता रक्तदान से हो सकती है। निफा इस कार्य को बड़ी भली प्रकार से कर रहा है। संस्था है वो ऐसे ब्लड कैंप जो है जगह जगह पर लगाती रही है और ज़रूरतमंद गरीब आदमियों को जो ब्लड की जो सुविधा उपलब्ध करा रही है, इसके लिए जो है निफा संस्था बधाई की पात्र है। देख सकते हैं सामाजिक संस्था निफा का जो है 22वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। कुछ यहाँ पर लोगों को स्मृति चिन्ह भी दिए जा रहे हैं। निफा के जो पदाधिकारी हैं, निफा के अध्यक्ष प्रितपाल सिंह पन्नू जो मंच से दिखाई दे रहे हैं। आप सभी से गुजारिश इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आपको बता दें कि निफा की स्थापना की 22वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है और इसको लेकर जो है विशाल रक्तदान शिविर भी आज यहाँ पर लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर रक्तदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर निफा संस्था की तरफ से 750 ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं और लगातार इस तरह के कैंप्स सामाजिक संस्था निफा की तरफ से लगाए गए हैं। आपको बता दें कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर ये कार्यक्रम सामाजिक संस्था निफा की तरफ से किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और रक्तदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिस्सा ले रही है, आप उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे भी आपने यहाँ जो है आने का एक मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मानव सेवा ही वास्तव में ईश्वर सेवा है। निफा संस्था इस बात को कहीं ना कहीं कृतार्थ करते हुए और ब्लड डोनेशन एक ऐसा कार्य है कि जब एक मरीज अस्पताल में ज़िंदगी मौत से लड़ रहा होता है तो सबसे बड़ी सहायता रक्तदान से हो सकती है। निफा इस कार्य को बड़ी भली प्रकार से कर रहा है और मुझे लगता है कि इससे ना सिर्फ निफा को पहचान मिलती है बल्कि लाखों युवाओं को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। तो इस अच्छे कार्य के लिए निफा से जुड़े समस्त लोगों को बधाई और साधुवाद है और साथ ही साथ मीडिया ने भी इस बारे में काफ़ी जागरूकता जो है समाज को दी है, तो मीडिया भी बराबर कहीं ना कहीं बधाई का पात्र है। स्मृति चिन्ह है ये डीडीपीओ राजवीर खुंडिया को दिया जा रहा है। निफा की तरफ से टोकन ऑफ लव जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 75 वर्ष जो पूरे हुए हैं आज़ादी के, उसके उपलक्ष्य में भी निफा द्वारा लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। आज 22वां स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे? निफा सन 2000 में 21 सितंबर सन 2000 में जो है संस्था रजिस्टर्ड हुई थी, निफा नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, और तभी से लेकर के ये संस्था समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए और देश के हर तबके के लिए, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो किसी प्रकार की जरूरत है, समाज के हर तबके के लिए काम कर रही है। और इसी कड़ी में निफा ने 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अलग अलग आयाम के अंदर जो सामाजिक प्रयासों के अंदर जो हमने काम किए हैं, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या की बात हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो, चाहे वो कथक की बात हो, चाहे वो पुशअप की बात हो, चाहे वो करप्शन फ्री इंडिया की बात हो, चाहे वो भाईचारा की बात हो, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि निफा का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो काम देश की आज़ादी के लिए, देश के भाईचारे के लिए, मानवता के लिए काम ना आया हो। और 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ निफा आगे बढ़ रही है। पूरे भारतवर्ष के 28 स्टेट्स के अंदर, 7 यूनियन टेरिटरी के अंदर निफा की संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं अलग अलग आयामों को लेकर के। और आज 22वां स्थापना दिवस निफा का यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से मनाया जा रहा है और बहुत उत्साह के साथ आज जो है युवा साथी यहाँ पर आकर के अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं।
जो कि उन लोगों को काम आएगा जो लोग ब्लड के लिए कोई दुखी होंगे। और मैं समझता हूँ कि निफ़ा इसी प्रकार से जो है अपने साथियों के साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे 7000 से यूथ वॉलंटियर्स अलग अलग आयामों को लेकर के काम कर रहे हैं। और सभी इस युवा साथी को आज मैं और पूरे देश को आज मैं निफ़ा के स्थापना दिवस पर बधाई देता हूं। और आप सभी इस मैसेज को पूरे देश के अंदर, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो हमारे यहाँ छायाकार भाई, प्रिंट मीडिया के भाई, पत्रकार जो हमारे साथ परिवार के तौर पर जो काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों के माध्यम पास इस प्रकार की खबर पहुंचा रहे हैं, ताकि बाकी लोग भी प्रेरणा स्वरूप यहाँ पर इस आपकी बात को लेकर के पूरे देश के अंदर एक अलग प्रकार का जज्बा पैदा कर सकें। और अभी हमने एक नया प्रयोग जो 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है, इस पर हम पूरे करनाल और पानीपत में 75 कैंप और पूरे देश के अंदर 750 कैंप और पूरे भारत के अंदर 75,000 ब्लड डोनेट हम इस उपलक्ष्य में कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में हम जो है यहाँ पर कैंप लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारा ये प्रयास पूरे देश के लिए, पूरी मानवता के लिए जो है वो काम आएगा। लाइव तस्वीरें करनाल के पंचायत भवन से देख पा रहे हैं, जहां पर निफ़ा द्वारा, सामाजिक संस्था है निफ़ा, उसके द्वारा यहां पर जो डोनर पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने रक्तदान किया, उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है। डीडीपी और राजवीर खुंडिया भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। निफ़ा के अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्नू यहां पर स्मृति चिन्ह देते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। निफ़ा एक संस्था है, उसने जो ब्लड कैंप लगाया है वो एक बड़ा सराहनीय कार्य है। और जो निफ़ा संस्था है वो ऐसे ब्लड कैंप जो है जगह जगह पर लगाती रही है और ज़रूरतमंद गरीब आदमियों को जो ब्लड की जो सुविधा उपलब्ध करा रही है, इसके लिए जो है निफ़ा संस्था बधाई की पात्र है। और आज उनके 22वें संस्थापक दिवस पर जो उन्होंने ब्लड कैंप लगाया, उसके लिए बहुत बहुत इनके आभार। क्योंकि जनता को जो ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, वो ब्लड आज ये फ्री में लोगों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए मैं निफ़ा संस्था का और साथ में रेड क्रॉस सोसाइटी का भी जो उनके सहयोग से चला रहे हैं, मैं सबका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय। जी, निफ़ा के आज 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये एक बड़े पैमाने पर कैंप लगा हुआ है रक्तदान के लिए। और यही कहना चाहेंगे हम अपनी तरफ से कि जितना अधिक से अधिक हो सके लोग रक्तदान करें, क्योंकि सभी जानते हैं कि रक्तदान की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हॉस्पिटल्स में आजकल आप देख रहे हैं एक्सीडेंट्स बहुत होने लगे हैं, सर्जरी होती हैं और प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं और लेडीज़ के लिए भी खून की कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाती हैं, तो खून की बेहद ज़रूरत होती है। और कई हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि अफरा तफरी में ब्लड मिलता नहीं है और जान पे बंदे की जान पे बनाती है, तो उस समय उसको खून की आवश्यकता होती है और कई बार खून नहीं मिल पाता है, शॉर्टेज भी हो जाती है। इसीलिए हम चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि रक्तदान एक जीवन दान के रूप में भी हम देखते हैं, क्योंकि महादानों में से एक दान रक्तदान भी है और रक्तदान करना सभी को ज़रूरी है। इसमें मेरे 18 साल से ऊपर आप कर सकते हैं, एक टेस्ट कर ले, छोटा सा टेस्ट देख के आप बता देते हैं डॉक्टर्स हर कैंप में कि भाई हाँ आप दे सकते हैं। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि रक्तदान अवश्य करना चाहिए और इससे जाने, आपके इस खून की वजह से जाने किसके घर का चिराग जीवित हो उठे और उस परिवार की भी कितनी दुआएं आप तक पहुंचेंगी, ऊपर वाले की भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये भाग्यशाली लोग होते हैं जो रक्तदान कर पाते हैं और यही कहना चाहते हैं कि रक्तदान अवश्य करें। इसको करने के बाद ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है कि कमी आ जाती है खून की या शरीर में कोई कमजोरी आ जाती है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। इवन ऐसा होता है, हमने ऐसा खुद एक्सपीरियंस किया है, लोगों को से हमने इस विषय में बातचीत की थी, क्योंकि हम कई जगह में कैंप लगवाते हैं ब्लड के, तो उन सबसे यही पूछते थे भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई बाद में या उस समय कि खून देने के बाद किसी भी तरीके की कोई शरीर में प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो उनका हमेशा यही कहना है नहीं जी हम पहले से और भी अच्छे हो गए हैं, हल्का फुल्का शरीर हो गया है। और जी मैं निफ़ा से जुड़ी हुई हूँ और मैं एक समाज सेविका के तौर पर जानी जाती हूँ, अनीता भारद्वाज शर्मा। तमाम उतार चढ़ाव के बीच आज संस्था यहाँ पर पहुँची है। 2025 में हमारे 25 साल पूरे होंगे, सिल्वर जुबली होगी, तो सिल्वर जुबली का हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक निफ़ा देश के हर ज़िले में होगी और इसी को लेकर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में ये जो आज ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें खानपुर पीजीआई की टीम जो है वो रक्त लेने के लिए आई हुई है,
तो आज का जो ब्लड डोनेशन है वो स्थापना दिवस पर तो लगाया गया है, साथ ही ये एक बहुत बड़े अभियान का हिस्सा है जो निफा ने 15 अगस्त को शुरू किया था। 15 अगस्त 2022 को जब देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हुए थे तो हमने संकल्प लिया था कि हम करनाल लोकसभा में 75 दिन लगातार कैंप लगाएंगे। आज 38वां दिन है तो 38 की बजाय 40 कैंप हो चुके हैं, 2 कैंप फालतू हो चुके हैं जो हमने करनाल लोकसभा में कहे थे। पूरे देश में 300 से ज़्यादा कैंप हो चुके हैं और 75 दिनों में 750 हमने कैंप लगाने हैं, 75,000 यूनिट इकट्ठा करना है। आप सभी के सहयोग से वो संकल्प हमारा पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर हम लोग दिल्ली या गुड़गांव के अंदर जगह हम लोग तलाश कर रहे हैं। 2 दिन का पूरा नेशनल लेवल का ब्लड डोनेशन के ऊपर जो है हम लोग बड़ा सम्मेलन करेंगे। पूरे देश की वो संस्थाएं जो रक्तदान के क्षेत्र में काम करती हैं वो सम्मेलन का हिस्सा बनेंगी। तमाम वो संस्थाएं जो इस 75 दिन के रक्तदान के अंदर हमारा सहयोग कर रही हैं उन सभी को जो है उस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित भी किया जाएगा और इस देश को स्वैच्छिक रक्तदान में वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के अंदर कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए इसके ऊपर उन 2 दिनों में जो है विचार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मैं आप सभी साथियों का, करनाल वासियों का, पूरे देशवासियों का, मीडिया के सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि निफा अगर निफा बनी है तो वो आप लोगों के सहयोग से बनी है। आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा और निफा जो है निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। सामाजिक संस्था निफा अपना 22वां स्थापना दिवस आज मना रही है, जिसे लेकर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया है। आपको बता दें 15 अगस्त के अवसर पर निफा ने संकल्प लिया था कि पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे, जिसको लेकर इनका अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि 22 वर्षों के सफ़र में निफा की तरफ से बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। इनके कार्यक्रम में बड़े बड़े राजनेता से लेकर के फिल्मी हस्तियां तक इनके कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 6 बार सामाजिक संस्था निफा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने कार्यक्रम शामिल करने का मौका मिल चुका है। ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ कन्या भ्रूण हत्या, इसको लेकर भी काफ़ी बड़ा अभियान सामाजिक संस्था निफा की तरफ से चलाया गया था और अन्य जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनको लेकर निफा लगातार अपने कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। आप सभी से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूं विश्वा लाना, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।